मैम कुछ डीपीज के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि हाउ इट अफेक्ट्स और इट शोकेसेस योर साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। हाँ, देर आर वेरियस काइंड ऑफ डीपीज। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ग्रुप फोटो लगाते हैं, ठीक है। अब इससे हम क्या समझते हैं? ग्रुप फोटो का मतलब आपकी डीपी है। डीपी का मतलब ही, डिस्प्ले पिक्चर का मतलब ही ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी को दिखा रही है, आपके अकाउंट को दिखा रही है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। अगर उसमें ग्रुप फोटो आ गई तो इसका क्या मतलब है? आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप भीड़ में छुप के रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आप स्टैंड अलोन अलग खड़े हों और लोग आपको एज अ पर्सनैलिटी पहचानें। मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाईलाइट नहीं होना चाहते। लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, छुप के रहना चाहते हैं। पर अगर इसका पॉजिटिव साइन देखें तो ये लोग फैमिली ओरिएंटेड, फ्रेंड्स ओरिएंटेड होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी उतना सोचते हैं। इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं मैम, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज अ टीम लीडर एंड ही हैज पुट द पिक्चर अलोंग विद द टीम, सो इट्स लाइक ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज टीम अलोंग विद। डेफिनेटली, तो वो बिलोंगिंगनेस के बारे में ही हो गया कि मैं और मेरी टीम, ठीक है। तो हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव पहलू हो गया कि मैं ये हूँ और मेरे पीछे मेरी टीम है। तो ये लीडरशिप भी तो हो गई ना। इसके साथ साथ मान लीजिए, अब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में लोग किटी पार्टी में जाते हैं, ग्रुप फोटो लगाते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को देखोगे अपनी इंडिविजुअल फोटो नहीं लगा, तो उसमें वो ये एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में देखें तो वो बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है। दूसरी तरह से अगर नेगेटिव पैटर्न को देखना, समझना कोशिश करें तो अपनी आइडेंटिटी को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है ना, भीड़ में छुप के रहना चाह रहा है। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी का ज़माना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेल्फी लेते हैं लेकिन हम किसी और के साथ लेते हैं। सपोज कोई सेलिब्रिटी आपको मिल गया, या कोई आपका टीचर आपको पुराना मिल गया, तो आप क्या कहते हो, इसके साथ जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं और फिर इसे हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम किसी और को अपनी सेल्फी में लाते हैं, तो मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने आप को छोटा करके दूसरे को ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो जो लोग सेल्फी किसी और के साथ लगाना पसंद करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग समबडी एल्स। यस, डेफिनेटली। मैम इसमें हमारी फैमिली पिक्चर भी आती है। हमारी फैमिली पिक्चर भी आती है। जब हम फैमिली पिक्चर के बारे में बात करते हैं और डीपी की तरह फैमिली पिक्चर लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारी पहचान इस फैमिली से है। ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन के बारे में भी है। पॉजिटिव थिंग में देखें तो ये एसोसिएशन के बारे में है कि मैं और मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है। मैं फैमिली पर्सन हूँ, मैं फैमिली में रहना चाहता हूँ। आजकल के ज़माने में जब लोग इतने अकेले हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ शोइंग फैमिली लव ऑल्सो। बट अगर फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये डीपी मेरी है, प्रोफाइल मेरा है, फ़ोन नंबर मेरा है, लेकिन इसमें पिक्चर मेरी फैमिली की लगी हुई है, तो क्या मैं अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देकर अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? यू मीन टू से मैम, जिनके सिंगल पिक्चर्स होते हैं, डिस्प्ले पिक्चर्स, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगी उन लोगों को जो हर दूसरे दिन, हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में पिक्चर्स बदलते रहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, मैंने नई चीज़ ली, जो ऐसे कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, जो सिर्फ अपनी चीज़, अपनी लाइफ को दूसरों के सामने एकदम डिस्प्ले में डाल रहे, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अकेले भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं शेयर किससे करूं, तो वो सोशल मीडिया पे शेयर करें।